नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का आप सभी के यूट्यूब चैनल भूमि जानकारी में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग को बताएंगे फार्मर आईडी के बारे में। आप सभी जान रहे हैं कि फार्मर आईडी बन रहा है जो किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं या जिनको नहीं भी मिलता है वो फार्मर आईडी बनवाकर ही पीएम किसान के लिए आवेदन कर सकते हैं या जिनका पहले से पीएम किसान में आवेदन है मिल रहा है पेमेंट उनको भी आईडी बनवाकर देना है। तो आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि फार्मर आईडी कैसे बनेगा। फार्मर आईडी बनवाने के लिए सबसे पहले तो आपके नाम पे रसीद होना चाहिए और आप ही के नाम पे जमीन होना चाहिए। अगर आपके पूर्वज के नाम पे है तो नहीं होगा। अगर आपके नाम पे जमीन है, ऑनलाइन है, तो उसी से होगा। अब बहुत सारे लोगों का ऑफलाइन है यानी कि हाथ से कटा हुआ पुराने रसीद है, अद्यतन नहीं है यानी करेंट रसीद नहीं है, तो पुराने रसीद भी जो है उसको तो पेमेंट कर देंगे वो लोग, चाहे पुराने डिजिटलाइज जमाबंदी भी है उस पे भी कर दे रहे हैं लोग। लेकिन जो ऑफलाइन रसीद है उस पे कैसे होगा? तो उसको करने के लिए सबसे पहले परिमार्जन करवाना होगा। जैसे आप लोगों के पास इस तरीके का रसीद रहता है, इस तरीके का हाथ का रसीद कटा हुआ, ये फोटो कॉपी है, ये हो गया। ये खतियान होता है, रसीद होता है जिसे रेवेन्यू विभाग रसीद जनरेट करता है, हर जमीन पे सरकार को लगान चाहिए। और खतियान एक रिकॉर्ड ऑफ राइट होता है यानी अधिकार अभिलेख जिसे कहा जाता है। उससे पता चलता है कि सर्वे जो बिहार सरकार सर्वे करवाती है कि कौन जमीन किसके दखल में है, किससे रेंट लिया जाए, तो उस समय एक खतियान बनता है और हर एक भूभाग को एक नंबर दिया जाता है जिसे प्लॉट नंबर कहते हैं। छोटा छोटा भाग के टुकड़ा को यानी एक तरीके के भूमि के टुकड़ा को प्लॉट कहते हैं। जितना भी एक मौजा में एक रैयत का जितना प्लॉट है वो मिलाकर एक खाता नंबर बनाया जाता है जिसे अकाउंट नंबर कहते हैं अंग्रेजी में। और उसी अकाउंट में एक रैयत का एक मौजा का टोटल प्लॉट रहता है और रसीद उसी खाता के अनुसार से रसीद कटता है कि एक खाता में आपका कितना जमीन है। तो उसी तरीके से पंजी 2 बनता है। पंजी 2 जो हल्का कर्मचारी सीओ अंचल के पास रहता है उसमें वो लोग दर्ज करते हैं। पंजी 1 भी कहा जाता है खतियान को यानी रजिस्टर 1, और ये रजिस्टर 2 कहा जाता है क्योंकि ये सेकेंडरी एविडेंस है। ये फर्स्ट चीज हो गया खतियान। खतियाने के आधार पे पंजी 2 बनता है और पंजी 2 पे सिर्फ इतना ही दर्ज होता है, खाता खेसरा और रकबा। पहले तो केवल खाता से या केवल ऐसा ही रसीद काट के दे दिया जाता था मौजा और किस कौन सा रैयत। जैसे पुराने समय में जमींदारी जिस वक्त था उस वक्त लोग ऐसे ही हाथ से काट के ऐसा ही दे देते थे कि कितना जमीन वो बो रहे हैं, कौन व्यक्ति बो रहे हैं, मौजा कौन सा है। जमींदारी समय था। उसके बाद फिर डिफाइन किया गया नहीं खाता खेसरा डालिए, उसमें खाता भी डलाने लगा। तो बहुत सारा ऐसा है जो केवल खाता डाल के रसीद काट दिया, खेसरा डाला नहीं है। तो उसका भी परिमार्जन करवा लेना है। परिमार्जन प्लस पोर्टल पे जाके या डायरेक्ट लॉगिन करके आवेदन करवा लेना है साइबर से। खतियान उसमें लगा देना है। आपके पास या तो इस तरीके का सर्टिफाइड कॉपी खतियान का हो वो, साथ में लगान रसीद होगा वो, अगर खतियानी रैयत आपके यानी पूर्वज के नाम से जमाबंदी है तो। और इसको सबसे पहले परिमार्जन करवाइए। परिमार्जन करवा करके अपने नाम पे म्यूटेशन कराइए यानी आपके दादा परदादा के नाम पे है और आपके नाम पे जनरेट करवाना है तो उसको सक्सेशन म्यूटेशन बोला जाता है यानी उत्तराधिकार दाखिल खारिज। तो एक वंशावली बनवाइए जो सचिव का हो और सचिव का वंशावली बनवा के डेथ सर्टिफिकेट या उसमें भी लिखा रहता है मृत की कौन कौन खतियानी रैयत जो है उनसे बनाइए शेड्यूल टाइप पे और उसमें दिखा दीजिए कि कौन कौन आपके पूर्वज मृत हो गए हैं। और उसी के आधार पे जो जो अभी लीगल उनका वारिस, मान लीजिए आपके दादाजी थे, उनके पुत्र कितने हैं और पुत्र उनके मर गए हैं और आपके दादाजी भी मर गए हैं, तो कितने नाती टोटल हैं और सभी के नाम पे जमबंदी क्रिएट होगा। उसके बाद
सभी के नाम पे सबसे पहले तो परिमार्जन हो गया, उसके बाद सभी के नाम पे दाखिल खारिज हो गया, उसके बाद फार्मर आईडी बनेगा। अब सरकार इसमें क्या की है कि समय निर्धारित की है। सरकार को तो क्या कहा जाए, खास करके बिहार सरकार को राजस्व महाअभियान में फॉर्म सब जमा करवाया गया कि हाँ जल्दी जल्दी लाइए, सबका जमबंदी डिजिटलाइज किया जाएगा, नामांतरण किया जाएगा। अभी तक सब फॉर्म ऐसा ही पड़ा है और इसमें फार्मर आईडी बनवाने के लिए जल्दी जल्दी लोग सलाह दे रहा है। अरे सबसे पहले तो जो फॉर्म गया है उसको निष्पादित कर देना चाहिए, परिमार्जन हो जाए जो गया है उसका, उसके बाद जो बचा हुआ है उसको परिमार्जन करके किसी भी परिमार्जन में ई मापी मांग दे रहा है। ई मापी का क्या जरूरत है? अगर खतियानी रैयत मान लीजिए आवेदन कर रहा है कि मेरा परिमार्जन कीजिए, ये खेसरा छूटा हुआ है, तो पंजी 2 में खेसरा दर्ज नहीं है, रकबा दर्ज नहीं है, खेसरा व रकबा दर्ज नहीं है, ये लिख के कर्मचारी प्रतिवेदित कर रहे हैं। तो अगर खेसरा व रकबा दर्ज नहीं है तो आपको खतियान जिस आधार पर जमबंदी कायम हुआ है उसका वो आधार आपको देगा कष्ट, जो भी रैयत है, या तो खतियान के आधार पर जमबंदी हुआ होगा तो खतियान और रसीद देगा। अगर किसी केवाला के आधार पे उसका जमबंदी कायम होगा तो केवाला और रसीद देगा। अब मापी प्रतिवेदन उसमें लगना चाहिए जिसमें मिली जुली रकबा रजिस्ट्री हुआ है डीड में और वही पंजी 2 में भी दर्ज हुआ है। उसमें नहीं स्पष्ट होगा कि किस खेसरा में उनका कितना रजिस्ट्री हुआ है, तो वो स्थल जांच करके चौहद्दी मिलाया जाएगा कि आखिर उसका किस खेसरा में कितना पोजीशन है और उसके हिसाब से परिमार्जन किया जाएगा। उसमें तो माफी मांगना चाहिए। लेकिन जो प्लॉट मान लीजिए खतियान में स्पष्ट दिख रहा है कि ये इतना डिसमिल है, ये इतना डिसमिल है, खाता ये है और टोटल का रकबा जोड़कर उसी खाता का रसीद कटा हुआ है, तो सब खेसरा को जोड़ के वो चढ़ा देना चाहिए। उसमें मापी प्रतिवेदन का काम भी नहीं है। अगर मापी प्रतिवेदन भी होगा तो वो कैसे एक्यूरेट होगा? नक्शा से कोई भी जमीन नापते हैं आप तो या तो खतियानी रकबा से कम होगा या तो ज्यादा होगा, एग्जैक्ट तो होगा नहीं। तो फिर आप उसमें लिखिएगा कि मापी प्रतिवेदन आया है कम का और पंजी 2 में दर्ज है ज्यादा, या खतियान है ज्यादा का, वो तो और अब पेचीदा कर रहे हैं। या रजिस्ट्री भी होता है, खतियान के हिसाब से अगला का रजिस्ट्री हो गया, शेयर के अनुसार रजिस्ट्री हो गया, उतना स्थल पे अगर नक्शा में कम होता है, 4 भाई हैं, एक भाई का कोई जमीन लिया, नक्शा में कम होता है तो सभी को कम दिया जाता है, तो पंजी 2 में उसका तो ज्यादा दर्ज रहेगा, रकबा स्थल पे कम रहेगा, तो फिर वो अमीन प्रतिवेदित करेगा कि रकबा कम है। तो ये सब यही कर्मचारी लोगों का क्या कहा जाए, रेवेन्यू विभाग का यही हाल है। बाकी जनता भी वही है जो जहाँ है उसी में लगा हुआ है। तो यही तरीका है। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, फिर हम दूसरा वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में विस्तार से और कुछ चीजें बताएंगे। तो इसी तरीके से आप परिमार्जन करवा के अपने नाम पे सक्सेशन म्यूटेशन करा के और फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। देखते रहिए यूट्यूब चैनल भूमि जानकार में। भूमि संबंधित किसी भी जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि काफी लोग तक पहुंचे और सभी लोग इससे लाभान्वित हों। और अन्य किस टॉपिक में या किस प्रकार के आप सभी को वीडियो चाहिए कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। देखते रहिए भूमि जानकारी में।